दोस्तों, साइप्रस में पीएम मोदी के दौरे के बाद अब तुर्की के एक और दुश्मन देश ग्रीस के अंदर भारत के वायुसेना अध्यक्ष पहुंचे हैं, जिसको लेकर ग्रीस मीडिया की तरफ से बड़े दावे किए गए। साथ ही तुर्की इस दौरे को लेकर काफी चिंतित है, क्योंकि ग्रीस कई भारतीय हथियारों में इंटरेस्ट शो कर रहा है। इसके अलावा 57 मुस्लिम देशों का संगठन OIC ने इजरायल के साथ साथ भारत के खिलाफ भी अब तीखा बयान दिया है, जिस पर भारत की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। जियोपॉलिटिक्स से निकलकर आई इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़े टॉपिक पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि हम इस टॉपिक पर डेली वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत की वायुसेना ने जब मई में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इस ऑपरेशन में भारत ने अपने आधुनिक फाइटर जेट्स राफेल और सुखोई का जबरदस्त इस्तेमाल किया। अब इस ऑपरेशन की चर्चा यूरोप तक पहुंच गई है। जी हां, यूनान यानी ग्रीस की वायुसेना ने इस ऑपरेशन को केस स्टडी की तरह देखा है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह इन दिनों ग्रीस के दौरे पर है। ग्रीस पहुंचते ही उनका स्वागत वहां की वायुसेना हेलेनिक एयरफोर्स के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल ने किया। देखने में यह दौरा एक सामान्य सैन्य दौरा लगता है, लेकिन इसकी रणनीतिक और राजनीतिक अहमियत कहीं ज्यादा है, क्योंकि ग्रीस और तुर्की के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है और तुर्की वही देश है जो पाकिस्तान का घनिष्ठ रणनीतिक सहयोगी है। जब भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया था, उस वक्त तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ने पाकिस्तान को तकनीकी जानकारी और खुफिया सपोर्ट भी दिया था। अब भारत धीरे धीरे उन देशों के साथ रक्षा साझेदारी बढ़ा रहा है जो तुर्की के खिलाफ मोर्चा लेते हैं, और ग्रीस इस रणनीति का सबसे मजबूत हिस्सा बनकर उभर रहा है। ग्रीस ने भारत से खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का रणनीतिक डाटा और टैक्टिकल जानकारी मांगी है। ग्रीस को जानना है कि कैसे भारत ने अपने फाइटर जेट राफेल और सुखोई की मदद से इतने सटीक हमले किए। इससे साफ है कि भारत ने अपनी रक्षा रणनीति में अब आक्रामक सोच अपनाई है। अब हम सिर्फ जवाब नहीं देते, बल्कि समय रहते रणनीति बनाते हैं। भारत और ग्रीस पहले से ही सैन्य अभ्यासों में हिस्सा लेते आए हैं। इन्यूकोस 23 और आने वाला इन्यूकोस 25 इसका उदाहरण है। इसके अलावा तरंग शक्ति नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास भी हो चुका है। लेकिन इस बार एयरफोर्स चीफ का दौरा इसलिए खास है क्योंकि इसमें रणनीतिक सहयोग को अगले स्तर पर ले जाने की बात हो रही है। एयर चीफ AP सिंह को ग्रीस की वायुसेना के ऑपरेशन, ट्रेनिंग और मिशनों की पूरी जानकारी दी गई। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेनिंग और ऑपरेशनल कोऑपरेशन बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। उनका दौरा डेकलिया एयरबेस और हवाई फाइटर विंग तक जाएगा, जहां भारतीय प्रतिनिधिमंडल को ग्रीस की एयरफोर्स की क्षमताओं का पूरा अवलोकन कराया जाएगा। भारतीय वायुसेना के द्वारा बताया जाएगा कि भारत किस तरह से तुर्की का सामना कर सकता है। इसके अलावा पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भारत किस तरह से अपनी मिसाइल से स्ट्रेटेजिक ठिकानों को पाकिस्तान के अंदर खत्म किया था और किस तरह से ग्रीस ऐसा कर सकता है। इतना ही नहीं, ग्रीस भारतीय हथियारों में अपना इंटरेस्ट पहले ही शो कर चुका है। उसको भारत से कई मिसाइल चाहिए। आपको बता दे, भारत और ग्रीस दोनों की वायुसेना राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है, और आज ये खबर निकलकर सामने आई है कि भारत अगले साल तक राफेल फाइटर जेट में अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट कर लेगा। ऑलरेडी फ्रांस की तरफ से राफेल फाइटर जेट में भारतीय मिसाइल को लगाने के लिए अलाउ कर दिया गया है। ग्रीस सिर्फ अस्त्र मिसाइल में ही इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, ग्रीस को भारत की ब्रह्मोस मिसाइल में भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से भारत के डिफेंस सिस्टम ने तुर्की के सभी ड्रोन को नाकाम साबित किया है, जो कि अर्मीनिया अजरबैजान की लड़ाई में और रूस यूक्रेन की लड़ाई में काफी सुर्खियां बटोर चुके थे, ऐसे में ग्रीस आने वाले समय में भारत से डिफेंस सिस्टम की भी मांग कर सकता है। साथ ही उसके द्वारा इस ऑपरेशन की जानकारी इसलिए लिए जा रही है जिससे कल को तुर्की के खतरे को ग्रीस आसानी से काउंटर कर सके। आपको बता दे, भारतीय मीडिया में तो ग्रीस के बारे में इतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन ग्रीस की मीडिया भारत को लेकर काफी बातें करती है।
और अपने लिए एक अच्छा मित्र देश के रूप में भारत को ग्रीस देख रहा है। वहां पर पॉडकास्ट वगैरह में भारत किस तरह से ग्रीस को मजबूत कर सकता है, इसकी बातें चलती है। इतना ही नहीं, भारत ग्रीस के अंदर पोर्ट वगैरह में भी अब जल्द ही इन्वेस्टमेंट करने वाला है। यही कारण है कि ये सब देखकर तुर्की की मीडिया भी हैरान और परेशान है। तुर्की लगातार भारत विरोधी आवाजों का एक मंच बन चुका है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का साथ देना हो या फिर कश्मीर मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश। तुर्की हर बार पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखा है। भारत अब उस नीति पर चल पड़ा है जिसमें वो उन देशों को जवाब देगा जो उसके खिलाफ माहौल बनाने में लगे हैं। ग्रीस जैसे देशों के साथ सहयोग बढ़ाना भारत की इस नई नीति का हिस्सा है। इससे भारत न सिर्फ यूरोप में अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान और उसके दोस्तों को साफ संकेत भी दे रहा है, अगर भारत पर नजर उठाई तो जवाब वही मिलेगा और उन्हीं की भाषा में मिलेगा। आने वाले दिनों में हम भारत और ग्रीस के बीच और भी गहरे रक्षा सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। ये सहयोग तुर्की जैसे देशों के लिए एक कड़ा संदेश है। भारत अब चुप नहीं बैठेगा। वहीं दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को अपने मित्र देश और ग्रीस जैसे देशों को ऑपरेशन सिंदूर की तकनीकी जानकारी और खुफिया रिपोर्ट को शेयर करना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारत ने अब एक बार फिर दुनिया को ये साफ कर दिया है कि वो अब किसी भी मंच पर झूठ और प्रोपोगंडा को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बार निशाने पर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन यानी OIC, और वजह है उसका पाकिस्तान के इशारों पर भारत के खिलाफ बयान देना। हाल ही में तुर्की के इस्तांबुल में OIC की बैठक हुई, जिसमें भारत को लेकर कई गैर जरूरी और झूठे आरोप लगाए गए। OIC ने भारतीय मुसलमानों के सोशल मार्जिनाइजेशन की बात की और भारत और पाकिस्तान के बीच के मामलों में भी टांग अड़ाई। भारत के विदेश मंत्रालय ने OIC को एक कड़े बयान में साफ कर दिया, OIC द्वारा भारत पर की गई टिप्पणियां असत्य, गैर जरूरी और पूरी तरह पाकिस्तान के प्रभाव में की गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा, OIC का मंच बार बार पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी के हाथों में खेलता रहा है और इससे उसकी क्रेडिबिलिटी यानी साख को गंभीर नुकसान हो रहा है। भारत ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी स्टेट पॉलिसी बना लिया है। पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले में इसका ताजा उदाहरण दिखा, जहां निर्दोष लोगों की जान गई, लेकिन OIC ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा। OIC का आतंकवाद पर चुप रह जाना दिखाता है कि वो सच्चाई से जानबूझकर आंखें मूंदे हुए है। भारत ने दो टूक कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और संप्रभु हिस्सा है। OIC को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। भारत संविधान में जम्मू कश्मीर की स्थिति स्पष्ट है और ये मामला पूरी तरह सुलझा हुआ है। OIC बैठक में पाकिस्तान ने भारत पर बिना उकसावे के सैन्य हमला करने का आरोप भी लगाया। भारत ने इसका भी जवाब दिया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की आत्मरक्षा में की गई एक सटीक और वैध कार्रवाई थी। ये उन आतंकी कैंपों के खिलाफ की गई थी जो पाकिस्तान की धरती से ऑपरेट कर रहे थे। भारत ने कहा कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई नाकाम रही और उसने अपने ही नागरिकों को नुकसान पहुंचाया। ऐसे में पाकिस्तान का ये दावा कि वो सिर्फ भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा था, एकदम हास्यास्पद है। भारत ने पाकिस्तान को उसके खुद के हालात याद दिलाए। जो देश खुद मानवाधिकारों का हनन करता हो वो दूसरे को लेक्चर नहीं दे सकता। भारत का संदेश एकदम साफ है, अब झूठ नहीं चलेगा और न ही भारत अपने खिलाफ किसी भी प्रकार के झूठे आरोपों को चुपचाप सहन करेगा। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो जो कि अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं दिखाई जाती, अगर आपको ऐसे टॉपिक देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।